अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और उसका टॉपिक 2 हम शुरू कर चुके हैं। पिछली 2 वीडियोस में इसी टॉपिक 2 के हवाले से बात हुई और पार्ट 2 क्योंकि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला पर बेस्ड है, इस पार्ट 2 का नाम ही मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला है और इसका टॉपिक 2 जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात पर बेस करता है। और पिछली 2 वीडियोस में इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया और आज इसी टॉपिक 2 की लास्ट वीडियो है जिसमें मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात का कुछ और मुख्तसर तौर पर जिक्र किया जाएगा। बेशुमार खसूसियात हैं, जाहिर है कि उनको चंद पॉइंट्स में या चंद वीडियोस में इवन डिस्क्राइब करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये वो तमाम अहम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में खसूसी तौर पर एक मिशन वर्कर को आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ये आगाही उसके अंदर जो है एक यकीन को मुस्तहकम करती है और जब हमारा यकीन मुस्तहकम होता है तो हम एक मिशन वर्कर के तौर पर बेहतरीन तौर पर खुद भी काम कर सकते हैं और अपने साथ अटैच्ड जितने भी उम्मती होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, उनको भी इस बारे में आशनाई दे सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा फिर रग़बत भी दिला सकते हैं, इस तरफ माइल कर सकते हैं कि वो जैसे इस सिलसिला में अगर अटैच्ड हैं तो उनके लिए कितने फायदे और भलाई का बायस है। लेकिन जाहिर है कि बार-बार हम कहते हैं कि यहाँ पर किसी हवाले से भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। खुद हमारे लिए एक राह खुलती चली जाती है और हम फिर जब अपने लिए जो राह आसान होती है और यहाँ आकर जो हमें भलाई मिलती है, हम ज़रूर इन्हीं पॉइंट्स की मदद से दूसरों को बताते हुए उस भलाई की राह की जानिब तरगीब देते हैं कि वो भी इस राह को इख्तियार करें ताकि उनके लिए भी हमेशा के लिए फलाह उनको अता हो जाए दुनिया और आखिरत की। तो बात करते हैं टॉपिक की। मोहम्मदी हुसैन इस सिलसिला के वर्कर्स के लिए जो मिशन वर्कर्स की एक वर्कशॉप तरतीब की गई, उसका पार्ट 2 और टॉपिक 2 मोहम्मदी हुसैन इस सिलसिला की खसूसियात। अगले पॉइंट के हवाले से बात करें तो आम तौर पर जैसे मुख्तलिफ तरह से हम भी जैसे किसी से बात करते हैं तो हमारे साथ जितने भी अटैच लोग होते हैं वो भी ये सवाल करते हैं बाज़ औक़ात कि किसी खास करामत के हवाले से बताया जाए। तो अब इस हवाले से हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उस बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मोहम्मदी हुसैन सिलसिला की जो हमारी रहबर और रहनुमा है वो इश्क की राह के मुसाफिर हैं और अपने माशूक प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के कुर्ब के आला मकाम पर अल्लाह की खास करम और इनायत और निगाह के सदक़े में हैं और आपसे किसी किस्म की कोई ज़ाहिरी करामत मंसूब नहीं है। हमारी रहबर और रहनुमा जो है वो अल्लाह की आशनाई रखने वाली प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम फरिश्तन पाक अहले बैत अतहार और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे से खुद भी सरशार हैं और अपने प्यारों और अपने पैरोकारों के दिलों में भी इन्हीं तमाम हस्तियों से मोहब्बत का एक बीज बो रही है। तो ऐसे जितने भी अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, जैसे उनकी कोशिश यही होती है कि असल में जितने भी लोग उनके साथ चलने वाले हों, उनकी मतलब एक जिनके साथ उनका एक राब्ता हो, ताल्लुक वास्ता हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जितनी भी उन्होंने एक अंदर आशनाई की सूरत में पाई हैं, वो ही अमानत आगे पहुँचाई जाए। तो जितने भी लोग अल्लाह के बंदे उम्मती जो कि अल्लाह के एहसास से आ रही हैं, अल्लाह के अहकामात से बेनियाज़ हैं, आखिरत की फ़िक्र से बिल्कुल बेगाना हैं और गुमराही के अंधेरों में भटक रहे हैं, तो उनके मुर्दा होते जितने भी दिल हैं, उनको एहसास की एक नई ज़िंदगी देना, उनके दिलों में एक नई ज़िंदा तमन्ना जगा देना जो है, उस वो असल में आपका एक काम है, ताकि इस फ़ानी दुनिया की हकीकत हर अल्लाह के बंदे पर खुल जाए और अल्लाह के करम से वो अपनी हकीकी मंज़िल का तयन भी कर ले और फिर इसी राह पर इस्तकामत से आगे बढ़ते चले जाने को हर तरह के हालात में अपनी तरजीह बना ले और इसी में फिर उसको कामयाबी मिल जाए। तो असल में बज़ाहिर मतलब कोई करामत नहीं है हमारे सिलसिले के हवाले से, अगर देखा जाए हमारी रहबर और रहनुमा जो बानी सिलसिला है शाह बीबी जान, उनसे किसी किस्म की कोई ज़ाहिरी करामत वाबस्ता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिलों को बदल जाना, दिलों का बदल जाना, दिलों को बदल देना ही असल करामत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये किसी मुर्दा दिल में जिसमें किसी किस्म का एहसास ही बेदार नहीं रहा और जो दुनिया की गफलतों में उसमें डूब चुका है और गुमराही के अंधेरे अंदर बढ़ चुके हैं इतने ज्यादा कि वहां किसी किस्म की कोई रोशनी नजर नहीं आती, कोई अल्लाह का नूर अंदर नहीं उतरा हुआ बाकी रहता, तो वहां पर उन दिलों में अल्लाह के नूर को, अल्लाह के आशनाई की सूरत में उतारना, वहां
अल्लाह की राह पर आगे बढ़ने की चाहत और तमन्ना को जिंदा कर देना, ये बहुत बड़ी करामत है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो करामत ना दिखाना भी एक करामत है। अल्लाह के करम और फजल से उनके दिलों को जो ईमान की पावर अता है, यानी हमारे रहबर और रहनुमा, तो उसी से काम लेते हुए वो हर एक के दिल में वो ईमान की शमा रोशन फरमा रही हैं। और मैं समझती हूँ कि ये एक बेहतरीन एक करामत है। इस हवाले से भी मैं आपको एक ऑडियो ज़रूर सुनवाना चाहूँगी कि जिसमें इस हवाले से किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने किस तरह से सवाल किया और हमारी रहबर और रहनुमा ने किस तरह से इस हवाले से गाइड किया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, आपका सवाल है बहुत अच्छा है कि ज़ाहिरी करामत के हवाले से पहले ऐसे माइंड में सवाल आया था कि ऐसे कहीं जिक्र हुआ करामात का, तो आपके अंदर भी आया कि हमारे सिलसिले में कोई ज़ाहिरी करामत नहीं है। तो आपने कहा कि अगर ये सवाल कोई और हमसे पूछे तो वहाँ क्या हम कह सकते हैं। आपने कहा है कि मेरे अंदर ये एहसास आया है कि एक बंदा जो अपनी ज़ात अपनी मैन को मारता है, झुकता चला जाता है, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या फिर किसी और करामत की ज़रूरत रहती है? जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ऐसे है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़ाहिर में फँसने वाले या ज़ाहिर से वो एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लेते हैं किसी सिलसिले में चलने के लिए, और उनको ये होता है कि इनकी कोई बड़ी भी करामत हो। जैसे कि पहले औलियाए किराम की बहुत करामतें हैं। वो जी उन्होंने दीवार पे बैठे और दीवार पूरा बन के भागने लग गई, उनके हाथ में डंडा था तो उन्होंने वो मारा तो वो सांप बन गया। तो ऐसे जी कुआं था तो उसमें डाला तो वो चीज हो गई। तो शेर आ गया उनके पास तो जो शेर को ऐसे करते थे तो बोलियां सुनते थे वो। तो मतलब मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। तो वो जी किला पलटा दिया तो बाल झाड़े तो मोती उसमें से गिरने लग गए। तो वो जी हिंदुओं की थी करामात, उस वक्त रस्सी डाली तो वो नाग बन गया और वो उनके साथ इस तरह से। तो बहुत सारी ऐसी करामात औलियाए कराम से जो पहले पाक हिंद के औलियाए कराम है उनसे ऐसी करामात साबित होती रही है। और ये अता होती है करामत के जो मतलब है ऐसे वाकयात जो कि आम तौर पर नहीं होते, ऐसे वाकयात उनसे साबित होते रहे हैं। जैसे इस तरह के इसका मौलाना रूम का और उनका है शाह शमस का, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो उनकी किताबें तालाब में डाल दी और हाथ डाल के किताबें जब निकाली तो वो उसी तरह से खुश्क पानी में से निकल आई। इस तरह की बहुत सारी करामात होती हैं, मुख्तलिफ औलिया इकराम की मुख्तलिफ है। तो ये उस दौर की बात है जिस वक्त हिंदू थे और वो इन चीजों पर और जादू टोने पर और इन चीजों पर बहुत यकीन रखते थे। दूसरा बात ये थी कि गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, तो मुसलमान कुछ ऐसा करके अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको ताकत दी, कुछ ऐसा अजीब सा और जैसे कहते हैं आपको कोई फितरत सा काम करके और लोग इम्प्रेस हो जाते थे और वो उनके हाथ में बैठ कर देते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे। खसूसन वो लोग भी जो मुखालफत के सामने होते थे, जब वो कोई ऐसी करामत देखते थे तो वो इस्लाम कबूल कर लेते थे कि हाँ इनके पास तो कोई ताकत है। तो अब भी वही असर है और लोग किसी भी अल्लाह वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ छड़ी घुमाएगा जादू की और कुछ ऐसा अजीब सा हो जाएगा तो इसका मतलब है उसके पास ताकत है। अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से जिस वक्त आला मनाजिल का सफर तय हो रहा था उस वक्त मुझे भी एक मौके पर इस चीज के लिए कहा गया था कि अगर आपने कोई चीज लेनी है तो आप बताएं कि आप क्या लेना चाहती हैं अपने लिए, क्या चीज आप यहाँ पे आप इस वक्त मांगती हैं। तो मैंने उस वक्त ये मांगा था कि मुझे और मेरे इस सिलसिले में जितने भी वर्कर आगे मिशन के काम के लिए आए और मिशन में शामिल हो, उनकी जबानों को और उनके दिल को हक की और यकीन की ताकत अता की जाए कि वो बोले तो उनके दिल में इतना हक और ईमान हो कि उनकी जबानों से वो निकले और अगले के दिलों पर असर करे। मैंने ये करामत मांगी थी एक तरह से, तो मुझे ये अता कर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने बात यही की है कि झुकना, जात मारनी, बात मान लेनी, ठीक है ना, ये हमारी करामत है, लेकिन हम इसको करामत नहीं कहते। ये हम कहते हैं कि अल्लाह की अता है हम पर कि अल्लाह ने हमारी जबानों को ताकत दे दी, हमारे दिलों को ताकत दे दी। तो ये असल में हमारे सिलसिले की करामत है, अता है कि हमारे सिलसिले में जितने भी वर्कर होंगे जो जरा से भी शौक से जज्बे से काम करने वाले होंगे, तो उनके दिलों को और उनकी जबानों को ताकत अता की जाएगी कि वो जिससे भी बात करेंगे उसका दिल उस बात के जेर असर आएगा और वो अल्लाह के एहसास पकड़ेगा और अल्लाह की यकीन पकड़ेगा। तो ये है असल में हमारी जैसे और कोई जाहिरी करामत नहीं है। हमारी जाहिरी करामत हमने चाही भी नहीं है, क्योंकि हम उम्मत के लिए
काम करना चाहते हैं, हम अपनी बल्ले बल्ले नहीं करवाना चाहते, ना ये कि हम कोई अपने लिए झंडे गाड़े। तो इसलिए बल्कि हमें ये चीज और आज सीनियर झुकाई रखती है, हमारी तो कोई करामत नहीं है, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है, हम नौकर गुलाम, हमारी कोई ताकत नहीं है, हम अल्लाह की दी ताकत के साथ काम करते हैं। बेशक ऐसा है कि हम बेशक ऐसा ही है कि हमारी ज़ाहिरी किसी किस्म की करामत नहीं है, लेकिन जैसे बहुत बेहतरीन तौर पर हमारी रहबर और रहनुमा की आवाज़ में आपने सुना कि किस तरह से करामत के हवाले से उन्होंने गाइड फरमाया। तो अगर किसी भी मिशन वर्कर के दिल में इस हवाले से कोई सवाल हो तो इस ऑडियो की मदद से उसको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, और ना सब कुछ जो समझ आएगी बल्कि आइंदा अगर कोई सवाल भी इस हवाले से करे तो जरूर हम उसको इस बारे में क्लियर कर सकेंगे। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात में से एक और खसूसियत का जिक्र यहाँ पर करूंगी। हमारा एक दुआ ग्रुप है जिसे स्पेशल 112 दुआ ग्रुप का नाम दिया गया, और असल में ये एक नेटवर्क, इसको नाम की हिस्ट्री को अगर बताऊं तो वो इस तरह से था। ये एक सर्विस है हमारे मुख्तलिफ इलाकों में ये मौजूद है, जो कि फर्स्ट एड सर्विस है। किसी किस्म का कोई मसला हो इलाके में, अपनी कम्युनिटी में, तो ये सर्विस एक दफा बनाई गई थी, और ये जाके वहां पर किसी भी मुश्किल में मदद करते हैं। कहीं कोई फायर का मसला है, कहीं किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस कोई भी किसी किस्म की मदद की जरूरत होती थी तो वो 1122 सर्विस कहलाती है। तो हम लोगों ने भी एक इसी के नाम के हवाले से 1122 दुआ ग्रुप बनाया, इस चीज से इंस्पिरेशन लेते हुए कि अच्छा, हम जिस वक्त भी सिलसिले में किसी किस्म का भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम क्योंकि एक फैमिली की तरह ही हैं, और हमारी अपनी फैमिलीज भी जैसे जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, जो हमारी इमीडिएट फैमिली होती है, उनमें भी कोई मसला होता है, खुद हमारा कोई मसला होता है, तो हम उस हवाले से दुआ अपनी ये जो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला फैमिली है हमारी, अल्लाह के करम से जो हम सारे मेंबर्स हैं जुड़े हुए, तो वो एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जाहिर है कि हमारी रहबर और रहनुमा की सरकर्दगी में, उनकी सुपरविजन में ही ये ग्रुप बनाया गया, और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने किसी भी मसले के लिए फौरी तौर पर दुआ का मैसेज भेज देते हैं, और फिर आगे जाहिर है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में उस दुआ को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, और फिर उस दुआ के लिए टाइम मुकर्रर होता है। अगर इमरजेंसी दुआ हो तो उसी वक्त ही दुआ में सबको एक मैसेज भेज के उस दुआ ग्रुप में तो दुआ शुरू करवा दी जाती है। तो इसमें हमारे साथ अटैच रहने वाले लोग भी खुद, जाहिर है कि हम आमतौर पर उम्मत की भलाई के लिए तो अमूमी तौर पर एक दुआ गो रहते ही हैं, लेकिन ये दुआ ग्रुप बनाने का मकसद भी प्यारे आका दो जहान इस्लाम की रज़ा पाना ही है। और इसके लिए जितने भी सिलसिले में मौजूद वर्कर्स हैं, असातिज़ा हैं, जो अल्लाह की कुर्बत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जैसे मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, जो खुद भी अपने की भी दुआएं करते हैं, और अगर किसी का भी दुआ का मैसेज हम कहीं पर न्यूज सुन लेते हैं, कोई हमें जानता है, हमारे साथ अटैच है या नहीं, हमें मैसेज कर देता है कि हमारी ये मुश्किल परेशानी, हमारी ये दुआ करवा दे, तो ये एक ओवरऑल भी यूं दुआ के लिए ये ग्रुप बनाया गया कि किसी की किसी तरह की मुश्किल परेशानी, दुख तकलीफ, किसी एक्सीडेंट में, किसी परेशानी में, किसी पेपर की दुआ के लिए, कोई इमरजेंसी दुआ के लिए, किसी को हॉस्पिटल ले गए, किसी तरह का भी मसला होता है तो इस 1122 दुआ ग्रुप में दुआ करवाई जाती है, और जिसमें वर्कर्स शामिल होते हैं, हाकिराही शामिल होते हैं, वो किसी भी उम्मती के लिए उस वक्त के उस मसले के लिए खसूसी तौर पर दुआ करते हैं। तो ये 1122 है, और इस ग्रुप में जाहिर है कि खुद भी हम दुआ करवा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो लोग भी दुआ करवा सकते हैं, और इसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबके भले के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं उसी को ही पेश नजर रखते हुए अल्लाह को राजी किया जाए, हमारे साथ इस्लाम की रजा को भी पाया जाए। और फिर यहाँ पर मैं जैसे इस टॉपिक का अख्ताम करूंगी या यहाँ पर एंड करूंगी। हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में उन खसूसियात का जिक्र किया। मैं बार बार कह रही हूँ कि बेशुमार खसूसियात हैं, वो हर एक वर्कर के दिल पर खुद भी उनकी एक आशनाई खुलती जाती है, लेकिन इनकी मदद से हमें मुख्तसर तौर पर जरूर अंदाजा और वैल्यू पता चल जाएगी इस हवाले से कि जब हम बात करें तो हम बहुत वाज़ेह अंदाज में किसी को भी कन्विंस करने में पॉइंट्स मदद ले सके। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्कर्स के लिए तरतीब दी गई वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 टॉपिक 2 आज यहाँ पर एंड हो रहा है इस वीडियो में। इस टॉपिक 2 के हवाले से जो सवालात जिनकी रोशनी में हम वर्कर के तौर पर जायजा ले सकते हैं वो ये हैं कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक और अल्लाह के प्यारे बंदों की मोहब्बत के एहसास के दिल में बेदार होना क्यों जरूरी है,
और फिर ये कि फैज़ जो है किसी भी हस्ती का वो किस तरह से हक़राह में मददगार या मुफीद साबित होता है, या बैत पर ये जो मजबूर नहीं किया जाता, तो ये मस्बत पॉइंट है या मनफी पॉइंट है। और फिर इसी तरह से आपको ये जो खसूसियात का ज़िक्र करते हुए इज़्न के बारे में बताया गया, तो इज़्न असल में होता क्या है और ये किस लिए अता होता है, ये सवाल भी जानना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये कि ये जो हमारी मोहम्मदी हुसैन सिलसिला में इज्तिमाई इबादात का अहतमाम किया जाता है, इसका मकसद क्या है, और ये जो ज़ाहिरी करामत जिसका ज़िक्र हुआ, तो वो अगर जैसे नहीं होती तो क्या उस हवाले से कभी कोई सवाल दिल में आता है, आप मुतमईन होते हैं या नहीं होते। और फिर ये जो दुआ ग्रुप है 1122 दुआ ग्रुप, इससे किस तरह खुद फायदा उठाते हैं एक वर्कर के तौर पर या हक राय के तौर पर, और दूसरे उम्मतियों की परेशानी में आसानी करने के लिए इस 1122 दुआ ग्रुप से किस तरह से फायदा उठाते हैं। तो ये वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का टॉपिक 2 था, जो कि आज अल्लाह के करम से एंड हुआ है।